स्टूडेंट्स, आज मैं करवाऊंगा आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो कंपनियां प्रविवरण जारी नहीं करती है उसके स्थान पर एक स्टेटमेंट प्रविवरण, जिसको स्थानापन्न प्रविवरण भी कहते हैं हिंदी में, वो जारी करती है। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज दैट डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस। बोलता है एक ऐसा प्रपत्र है जो प्रविवरण के स्थान पर तैयार किया जाता है एंड प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार, और जिस तरह से प्रविवरण को, प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जमा करवाना था, वैसे ही इस डॉक्यूमेंट को भी जमा करवाया जाता है। अ कंपनी विच हैज शेयर कैपिटल बट हैज नॉट इशूड प्रोस्पेक्टस कैन नॉट इशू शेयर्स और डिवेंचर टिल द टाइम इन it presents statement in your prospectus at least 3 days before prior to the allotment of shares or debentures with registrar। बोलता है ऐसी कंपनियां जो प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती हैं वो जो शेयर और डिवेंचर्स हैं, अंश और ऋण पत्र हैं, उनको जारी करने के 3 दिन के अंदर अंदर जो है उनको एक स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कहते हैं, वो जमा करवाना रजिस्ट्रार के पास जरूरी होता है। जहाँ तक कंडीशंस की बात है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशूइंग स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसमें मैं बता दूं आपको कि जब कभी कोई अंश पूंजी वाली कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है ना, वो अपने निर्माण पर प्रविवरण का निर्गमन नहीं करती है, तो उस दशा में मैंने बताया कि वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक जारी करेगी। दूसरा, यदि किसी कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो कन्वर्ट हो जाती है किसी पब्लिक कंपनी में, उस दशा में भी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। और यदि कोई कंपनी है जिसकी जो भी रिक्वायर्ड कैपिटल है, वो उनको लगता है कि वो अपने साधनों से, निजी साधनों से प्राप्त कर लेंगे, उसके लिए भी प्रविवरण जारी करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर एक स्टेटमेंट जारी करेगी। इसी तरह से ऐसी कंपनी जो प्रारंभ से ही, शुरू से ही शेयर और डिबेंचर जनता में निर्गमित नहीं करती है लेकिन बाद में करना चाहती है, तो वो भी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है। और कोई कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों को किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देती है जो जनता के लिए प्रस्तावित करेगा, जैसे अंडरराइटर्स कहा गया था, अभिगोपक, ठीक है, तो वो भी प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करती है। जहाँ तक इसकी विशेष सामग्री की बात है, कंटेंट्स की बात आती है, इसमें क्या क्या बातें शामिल होती हैं, तो इसमें वो सारी की सारी बातें शामिल होती हैं जो प्रोस्पेक्टस में बताई थी मैंने आपको। 17-18 पॉइंट बताए थे कि जैसे प्रारंभिक व्ययों की कितनी राशि है, शेयर पूंजी के बारे में सूचना देने, कौन कौन से शेयर जारी जा रहे हैं, कितनी मात्रा में किए जा रहे हैं, और उनकी क्या कितनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी आदि है, वो सारा का सारा उसमें बताया जाता है। और जो भी संपत्ति क्रय की गई है, कितने में की गई है। इसी तरह से संचालकों के बारे में सूचना होती थी कि कौन कौन से संचालक हैं, उनके नाम पते और कितने उनको पेमेंट की जा रही है आदि। इस तरह से अंडरराइटर्स को कमीशन दिया जाता है, अंडरराइटर्स कौन कौन से, अंकेक्षक कौन कौन से, उनके नाम पते आदि, वो सारी की सारी सूचनाएं जो हैं इसमें वही होती हैं जो एक प्रोस्पेक्टस में जारी की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती है वो तब तक शेयर और डिबेंचर जारी नहीं कर सकती है जब तक कि प्रोस्पेक्टस के स्थान पर एक स्टेटमेंट, जिसको स्थानापन्न प्रविवरण कहते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं, वो जारी नहीं करती है।